वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज हम लेकर आए हैं जेसीसी सीजीएल के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 20। तो आज हम इस वीडियो में 150 क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न से। किस जिले में पुरुष सर्वाधिक संख्या में साक्षर है फ्रेंड? तो किस ज़िले में है झारखंड का? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग है फ्रेंड, साक्षर लोग हैं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा साक्षरता का जो है रांची में स्थित है। शीत ऋतु का सर्वप्रथम आगमन होता है। तो शीत ऋतु का सबसे पहले जो आगमन होता है ये जो कौन से ज़िले में होता है फ्रेंड, तो उसको बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको पलामू क्षेत्र में जो है होता है शीत ऋतु का आरंभ। तो पलामू हो जाएगा ऑप्शन ए। किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है फ्रेंड? तो ये जो गिरती है कहाँ से गिरती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात से 320 फीट ऊंचाई से जो है गिरती है फ्रेंड हुंडरू में। ये आपका रांची में पड़ता है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गरगा बांध स्थित है फ्रेंड? तो ये जो गरगा बांध जो है कहाँ स्थित है? तो ये बोकारो में स्थित है फ्रेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक की मात्रा में मिलती है फ्रेंड? तो राजमहल की पहाड़ियों में जो आपको मृदा मिलेगी वो मिलेगी काली मृदा मिलेगी। तो काली मिट्टी मिलेगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई थी फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है 1951 हो जाएगा। सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति स्वर्ण रेखा नदी से होती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक रतन टाटा थे। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जमशेदपुर की टाटा जो है आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति स्वर्ण रेखा नदी से होती है। टाटा एंड स्टील कंपनी का संस्थापक जो थे रतन टाटा नहीं थे फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में मध्यम वन है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है आपका जो मध्यम मतलब कि क्षेत्रफल में है वो आपका है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी 12.12 जो है प्रतिशत है फ्रेंड मध्यम वन का। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में एक गज अभयारण्य है। झारखंड में 4 राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड। राजमहल पक्षी अभयारण्य हजारीबाग में स्थित है। तो इसका जो आपका सही आंसर है फ्रेंड 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक सही बात बोला गया है, बाकी 2 बात जो है गलत बोला गया है। झारखंड में एक गज अभयारण्य जो कि दालमा में है वो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है फ्रेंड। 1976 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन की शुरुआत हुआ था फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नायक गुरु जो है मानगढ़ आदिवासी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। कब किए थे? तो 1913 में किए थे नायक गुरु। नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया था फ्रेंड? तो नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किनको मतलब इकट्ठा करके जो 1857 का क्रांति किया था? तो वो किया था आपका फ्रेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका बी
चेरो एवं खरवार को जो है नीलांबर पीताम्बर ने इकट्ठा किया और उसके बाद जो है 1857 में विद्रोह हो गया। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो शेख भिखारी जो थे उनको कहाँ पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था फ्रेंड? तो चाटुपालू घाटी में जो है अंग्रेजों ने शेख भिखारी को मतलब कि पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। मुंडा समाज बिरसा मुंडा को निम्न में से किस नाम से पुकारते हैं? तो इन्हें धरती आबा के नाम से पुकारते हैं। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन जो हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड, इसमें जो है आपका नहीं पुकारते वो होगा, क्योंकि पुकारते तो उनको धरती आबा से भी बोलते हैं, बिरसा भगवान भी बोलते हैं, धरती के पिता भी बोलते हैं। जो नहीं पुकारते हैं वो है फ्रेंड आपका विश्व विधाता के नाम से उनको नहीं पुकारा जाता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? तो शिवाजी समाज की जो स्थापना किया था वो किया था आपका विनोद बिहारी महतो जी ने। ऑप्शन डी विनोद बिहारी महतो जी ने किया था शिवाजी समाज की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे, इग्नेश बेग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संबंध में एक प्रमुख नेता थे, वे निम्न में से किस जिले के थे फ्रेंड? तो इग्नेश जो थे वो बेग जो कहाँ के थे फ्रेंड? तो ये थे आपका गुमला के थे। तो इग्नेश जी कहाँ के थे? तो गुमला के थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। करमाली जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी भाषा कुरुमाली जो कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है फ्रेंड। इसका सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा होते हैं। इनकी धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाला पाहन नया कहलाता है फ्रेंड। तो इसका जो बारे में आपको बताना है, इसका जो सही आंसर है आपका डी हो जाएगा। ये सभी जो बातें कही गई है ये सभी सही कही गई है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है फ्रेंड? तो इसमें जो सब गलत कथन आपको बताना है, तो इसमें कौन सा गलत है? तो सरहुल त्यौहार को खड़िया समाज में बा कहा जाता है, ये जो है गलत कहा गया है। और भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कहते हैं सही जो है। सोहराई त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है फ्रेंड। देसावली जो है फ्रेंड त्यौहार में मरंग बुरु की पूजा की जाती है। सरहुल त्यौहार में साल बीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो थी आपका त्यौहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में राम रेखा मेला का आयोजन किया जाता है? तो राम रेखा जो मेले का आयोजन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है फ्रेंड? तो ये किया जाता है सिमडेगा में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है फ्रेंड? तो झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे। राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए होगा आपका। झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है फ्रेंड? तो मक्का उत्पादन की दृष्टि से सबसे जो झारखंड का जो जिला है फ्रेंड वो कौन सा है? एक सेकेंड फ्रेंड, एक सेकेंड फ्रेंड, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड मतलब कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन सही बताया गया है। तो राज्य मतलब झारखंड राज्य के पहले जो राज्यपाल थे प्रभात कुमार थे, और राज्य की प्रथम महिला जो थी वो राज्यपाल जो थी वो द्रौपदी मुर्मू जी थी। तो ये दोनों जो सही आंसर दिया गया फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है? तो मक्का के उत्पादन में पलामू जो है फ्रेंड
सबसे प्रथम स्थान पर है। भाकुली बंका लोक नाट्य निम्न में से किस लोक नाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है फ्रेंड? तो ये जो भाकुली जो बंका होता है वो आपका ऑप्शन जाट जाटिन जो होता है उसके साथ जो किया जाता, मतलब जाट जाटिन होता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है फ्रेंड? तो निम्नलिखित में जो कथन सही है, मांगे बाद जोमनामा हो जनजाति का नृत्य है। केंद्रा टुआइला बनम तंतु बाद श्रेणी के यंत्र है। असुर जनजाति में विवाह विधि को इदी ताई माँ के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी जो है फ्रेंड्स सही दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से जो संबंधित स्थल है वो कौन सा है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बेनीगढ़ जो है आपका बौद्ध धर्म से स्थल जो है संबंधित है, बौद्ध धर्म से स्थल संबंधित है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए। सूची 1 धार्मिक स्थल, सूची 2 अवस्थित जिला। तो इसको हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। तो ये जो है आपका बताना है कौन सा धार्मिक स्थल कहाँ पे स्थित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा जो है कहाँ स्थित है। तो मिलान करते हैं हम लोग। अंजना ग्राम मंदिर ये कहाँ पर है फ्रेंड? अंजना ग्राम मंदिर ये आपका जो है धनबाद में है। चुटिया मंदिर जो है फ्रेंड आपका जो कहाँ है? रांची में। चुटिया मंदिर कहाँ है? रांची में। दालमी मंदिर जो है आपका कहाँ है? तो सॉरी फ्रेंड एक सेकेंड, अंजना ग्राम मंदिर जो है फ्रेंड वो कहाँ पे है आपका? तो अंजना ग्राम जो मंदिर है वो आपका गुमला में है फ्रेंड। और चुटिया मंदिर जो है आपका कहाँ पे है? तो रांची में है। दालमी मंदिर जो है फ्रेंड वो कहाँ पे है? तो ये है आपका धनबाद में है। वंशीधर मंदिर कहाँ है फ्रेंड? तो वंशीधर मंदिर जो है आपका गढ़वा में है। तो ये हो गया आपका सही इक्वेशन और इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस नृत्य को जादीरा नृत्य कहा जाता है फ्रेंड? तो किस नृत्य को जादीरा नृत्य कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। डोडोंग को नृत्य को जादीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको जानेंगे? डोडोंग, जादीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है इसको। हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उपशाखा माना जाता है? तो हो शाखा के जो होता है फ्रेंड, तो इसका जो है आंसर मुंडारी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है फ्रेंड? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है गलत है। कुरमाली भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। नेठा पाला के रचनाकार निरंजना महतो है। भुरका इपील की रचनाकार ठाकुर प्रसाद मुर्मू है। मुंडारी श्रेष्ठ का जन्म 1873 जे.सी. हिटली की रचना मुंडारी प्राइमरी से होती है। तो इसका जो सही है आपका ऑप्शन दिया गया है वो है सी, भूरिका इम्पील की रचना ठाकुर प्रसाद मुर्मू है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड। तो जनगणना जो 2011 के अनुसार है वो कितना है? तो 414 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। और ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड? 414 घनत्व जो है सबसे ज़्यादा ये धनबाद में है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में गिद्धों की 18 प्रजातियां पाई जाती है। केंद्र सरकार ने 1992 में प्रदूषण कम करने की नीति बनाई थी। मतलब ये कम करने की नीति होगी, प्रदूषण कम करने की नीति, ये क्रम नहीं होगा, कम होगा। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने 1992 में ईस्वी में जो है प्रदूषण कम करने की नीति बनाई थी। तो ये जो है आपका बी सही आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला है। तो ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन करता है? तो ग्रीन हाउस जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो करता है वो गिरिडीह करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मुख्यालय रामगढ़ शहर में स्थित है फ्रेंड। कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय दुमका शहर में स्थित है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सी। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी, मतलब की गई थी। इसका सही है। रानी बहल गर्म जल कुंड किस जिले में है फ्रेंड? तो रानी जो है बहल गर्म कुंड जो है आपका कहाँ पे है? तो ये आपका गोड्डा में हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। झारखंड के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है फ्रेंड? तो स्वामी विवेकानंद की 33 फीट जो ऊंची कांस्य प्रतिमा है वो झारखंड के किस जगह पे है? तो ये जो है आपका है रांची में स्थित है फ्रेंड। 33 फीट का जो है विवेकानंद जी का है, तो ये रांची में हो गया आपका। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी फ्रेंड? तो महेंद्र सिंह की कप्तानी में जो बोल रहा है कब जीता था फ्रेंड? तो ये जीता था 2013 में, चैंपियंस ट्रॉफी जीता था क्रिकेट में। सिल्वानुस डुंगडुंग को ध्यान चंद्र अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका जो हो जाएगा 2016 में मिला था फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे। झारखंड सरकार द्वारा संचालित सुजलम सुफलम योजना को लेकर निम्नांकित में से किसके साथ MOU हुआ है फ्रेंड? तो जो हुआ है सुजलम सुफलम योजना के तहत, तो वो किसके साथ हुआ है? तो ये आपका जैन संगठनों के साथ हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ऋग्वेद काल में छोटा नागपुर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वेद के काल में जो छोटा नागपुर को नाम से जाना जाता था, तो क्या जाना जाता था फ्रेंड? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका किक्कट प्रदेश जो है नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऋग्वेद काल में किक्कट के नाम से छोटा नागपुर को जाना जाता था। ब्रिटिश शासन काल में किस वर्ष लोहरदगा जिले का नाम बदलकर रांची जिला किया गया था? तो लोहरदगा जिले का नाम बदलकर रांची जिला किया गया था। कब किया गया था? तो वो किया गया था 1899 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा था फ्रेंड? तो कौन से राज्यपाल थे जो कि ज़्यादा टाइम तक टिके हुए थे? तो सैयद सिबते राजी जी जो हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे। झारखंड बनने से लेकर अब तक कितने बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है 3 बार लगाया गया है फ्रेंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। तो इसका जो हमें मिलान करना है फ्रेंड, तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप लोग भी मिलाने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो मिलाएंगे हम लोग, सैयद हैदर राजा जो थे, स्थान कहाँ से था इनका? तो नेतृत्व कर रहे थे वो दिल्ली से कर रहे थे। चिदंबरम पिल्ले जो किए थे वो कहाँ से कर रहे थे? तो वो मद्रास से कर रहे थे। लाला लाजपत राय जो कर रहे थे वो कहाँ से कर रहे थे? तो पंजाब से कर रहे थे। हरि सर्वोत्तम राव जी जो कर रहे थे वो कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से कर रहे थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटना चक्र से संबंधित है? तो जो इंडियन लिबरल एसोसिएशन की मतलब कि जो गठन किया गया था वो किस चीज़ की वजह से किया गया था वो आपको बताना है। और इसको जो है सुरेंद्र बनर्जी ने किया था। तो ये जो था आपका मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से जो है इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी फ्रेंड। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा। सी राजगोपालचारी जो है सही आंसर है। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो उसने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किया। उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया था। उसके सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और भट्टा का विद्रोह दबाने में किया गया। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसका सत्य दिया गया है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया, ये जो है आपका गलत आंसर है फ्रेंड। तो इसका अपोजिट उसने किया होगा। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो मौर्यकालीन जो समाज में जो था वो किसका अस्तित्व नहीं था फ्रेंड? तो वो जो अस्तित्व नहीं था तो ये आपका सी हो जाएगा। ब्राह्मणों का जो है मौर्य काल में अस्तित्व नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका सही है। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना जो आपका पुराण है वो कौन सा है फ्रेंड? तो आपका मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका जो सही आंसर है आपका बी हो जाएगा। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है फ्रेंड। तो इसकी जो आवश्यकता होती है वो है विधानसभा में होती है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे प्रक्रिया नियम समिति के भी थे, संचालन समिति के थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के थे। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। IR कोल्हाओ वाद में होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी 1 और 2 जो है आपका लाभ स्थिति में होते हैं। तो ऋणी होते हैं लाभ में, और कौन होते हैं? व्यापारी वर्ग जो है लाभ में होते हैं। मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति होते हैं फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र GDP में सबसे अधिक योगदान करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो GDP में सबसे ज़्यादा योगदान करता है वो तृतीय क्षेत्र होता है फ्रेंड। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा आंसर, तृतीय क्षेत्र। वोलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो वोलोड्रम जो का संबंध है फ्रेंड वो किस खेल से है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइकिलिंग से है फ्रेंड।
वोलोड्रम का संबंध तो किससे है? अगर आपको पूछा जाएगा वोलोड्रम का संबंध किससे, तो साइकिलिंग से है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो अर्ध सदाबहार वन जो पाया जाता है फ्रेंड, वो पाया जाता है असम में। अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। नथपा झाकरी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है नथपा झाकरी जल परियोजना। तो नेक्स्ट चलेंगे, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है कौन से देश से नहीं होकर गुजरती है? तो वो है आपका ब्राज़ील से होकर ये नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती कि कहाँ से? तो बहामास से है, लीबिया से है, यूएई से है। तो ये सबसे गुजरती है, इससे नहीं गुजरती। नेक्स्ट देखते हैं, नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, ताप्ती और नर्मदा का सही अनुक्रम आपको मतलब बताना है फ्रेंड। तो इसका सही अनुक्रम आपका है, सबसे पहले आपका गोदावरी हो जाएगा, फिर नर्मदा होगा, ताप्ती होगा, फिर महानदी होगा फ्रेंड। तो इसका बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में उत्पादित रेशम की सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाने वाली किस्म कौन सा है फ्रेंड? तो ये जो है आपका मलबेरी। भारत में उत्पादित रेशम की सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाने वाली किस्म है। तो कौन सी किस्म है जो ज़्यादा रेशम की उत्पादन करता है? तो मलबेरी करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? तो जुलू जाति का संबंध किससे है फ्रेंड? तो जुलू जाति का संबंध है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए फ्रेंड। तो आपको ये मिलान करने के लिए दिया गया है। तो आपको दिख रहा है फ्रेंड, मैं जूम कर देती हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा हो। तो इसका मिलान करना है फ्रेंड। एक तरफ का देश दिया गया है और एक तरफ आपकी मुद्रा दी गई है। कौन सी देश का कौन सा मुद्रा है आपको ये बताना। तुर्की का मुद्रा जो है फ्रेंड आपका लीरा हो जाएगा। तुर्की का मुद्रा क्या है आपका? लीरा है। आर्मेनिया का जो मुद्रा हो जाएगा आपका रूबल हो जाएगा। गाबिया का जो मुद्रा है आपका दलासी हो जाएगा फ्रेंड। और मकाऊ का जो है पटाखा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मूरा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है फ्रेंड? तो मूरा भैंस को आप कैसे पहचानोगे? कोई तो लक्षण होगा उसमें। तो लंबी पूंछ रहेगा तब समझ जाइएगा कि ये मूरा भैंस है। ठीक है, मूरा भैंस कैसा रहेगा? जिसका पूंछ जो है बहुत लंबा रहेगा। तो ये हो जाएगा मूरा भैंस है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो अस्थमा दिवस जो मनाया जाता है 11 दिसंबर को अस्थमा दिवस मनाया जाता है विश्व का। राकेश शर्मा का संबंध किस मतलब विवाद यंत्र से है फ्रेंड? तो राकेश शर्मा का जो संबंध है वो किससे है? तो इनका संबंध जो है सरोद से है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 की घोषणा की? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने की है फ्रेंड नई जनसंख्या नीति की घोषणा। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। उपयुक्त में से सही, तो इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये जो है सही दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर
नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है फ्रेंड। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह है। तो इसका जो सही आंसर है आपका डी है। नेक्स्ट देखेंगे, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है फ्रेंड? तो मीराबाई चानू ने जो पदक जीता है वो जीता था रजत, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कन्फ्यूशियस सोनिया सिफोन पक्षी का 119 मिलियन वर्ष पुराना कंकाल किस देश में पाया गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कंकाल किस इसका हम लोग पढ़ रहे थे फिर। कन्फ्यूशियस सोनियस सिफोन पक्षी का 119 मिलियन वर्ष पुराना कंकाल किस देश में पाया गया है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन में पाया गया था। कन्फ्यूशियस जो है सिफोन पक्षी पाए गए थे। 119 मिलियन वर्ष पुराना है फ्रेंड। नेक्स्ट देखेंगे, 2022-23 में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली में किया गया कुल निवेश कितना है? तो इसका जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6,002 करोड़ जो हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बंदित हो गया था? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ताइवान का जो था मालवाहक जहाज के कारण जो है स्वेज नहर का मार्ग जो बंदित हो गया था फ्रेंड, तो ताइवान का था। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की एक पहल है? तो फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो किस कंपनी की पहल है फ्रेंड? तो ये पहल है अमेजन का। तो आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग समान विज्ञान के 20 प्रश्न। औसत गति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ये आपका फॉर्मूला दिया गया है फ्रेंड। तो औसत गति जो है इसका जो आंसर होगा कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय की होती है। तो इसका जो सही है आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है आपका सी हो जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग है यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ए हो जाएगा, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं फ्रेंड? तो भूकेंद्रीय और ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति के प्रतिबंधित करने वाले नियम है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ना तो एक और ना तो दो सही है। तो दोनों क्या है फ्रेंड? गलत दिया गया। स्टील ध्वनि की गति में ये दोनों जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीटोफेनॉल द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर जो है आपका तेल और पानी, ये जो है आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु का डैश की क्षमता माप
है तो वो किसकी माप है फ्रेंड? तो इसका ऑप्शन डी हो जाए, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निष्क्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में और निष्क्रामक के रूप में किसका जो प्रयोग किया जाता है? तो CaO का प्रयोग किया जाता है निष्क्रामक और कीटाणुनाशक के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है फ्रेंड? तो जो सही मिलान नहीं है, नींबू ऑक्जेलिक आम्ल, ये जो है आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन जो है इसका ये गलत है। तो इमली में जो है टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है, चूटी के डंक में फॉर्मिलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब सही है आपका। ऐसे कवक जो अपने भोज के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर करते हैं, मतलब भोजन के लिए होगा, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो ऐसे जीव जो कवक बोल रहा है, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर कर रहते हैं, उनमें उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये कवक के लिए है फ्रेंड। तो इसे जो है एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है, एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें से कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्मा, पतली कोशिका, रस भित्तियाँ, मुख, नाभिक और कम रिक्तिकाएँ होती है फ्रेंड। तो इसका जो सही है आपका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। विभाज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा इसका आपका आंसर। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है फ्रेंड? तो आनुवांशिक का जो विकार वाला रोग है, ये आपका जो है थैलेसीमिया हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका थैलेसीमिया आंसर है। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अवशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करता है? तो इसका जो है आपका ए विक्की जो है मूत्र के उत्पादन से खून से अवशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करता है। गर्भ निरोध गोलियों में डैश शामिल होता है? तो गर्भ निरोध जो गोलियों में जो शामिल होता है वो क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। तो ये जो है आपका सी होगा। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाने के लिए मिठाई मतलब लड़ भगाकर एक मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग से शिकार होती है? तो मतलब जो उस पर वो मक्खी बैठी होती है उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? क्या बोल रहा है? मिठाइयों पर बैठकर मक्खियों को दूर भगाने एक क्या है फ्रेंड, 1 मिनट फ्रेंड, मैं आपको बता देती हूँ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है तो मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड कि क्या क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या दिया है इसमें। तो आप बस 1 सेकेंड वेट कीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। हाँ, तो ये फ्रेंड क्वेश्चन है, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वो किस बीमारी मतलब किस रोग का शिकार होती है फ्रेंड? तो मक्खी को भगाकर और खा लेती है तो कौन सा बीमारी उसको हो जाएगा फ्रेंड? तो ये जो बीमारी होता है फ्रेंड हैजा, ये तो बहुत ख़तरनाक बीमारी होता है फ्रेंड, ये मक्खियों के चलते। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए कि खाना हमेशा कुछ भी हो उसको ढक कर रखिए, जिससे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ ये सब मच्छर उस पर बैठे नहीं, जिससे बीमारी ना हो। तो आप हमेशा खाना को अच्छे से ढक कर रखिए और जब भी कोई फल या फ्रूट खाएं तो उसे हमेशा धोकर खाइए कीजिए। तो इसका जो है हैजा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य के स्थित होता है? तो पुष्प के जो मध्य में जो स्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड? तो उसे कहेंगे हम लोग कार्पेल कहेंगे। तो फूल के जो मध्य में स्थित होता है वो उसे कार्पेल कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे।
एक सेकेंड फ्रेंड। फाइटो हार्मोन क्या है फ्रेंड? तो फाइटो हार्मोन जो है फ्रेंड वो है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है आपका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस योगदान के लिए एक एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो किसके लिए जो है एडवर्ड जेनर जो प्रसिद्ध है फ्रेंड? तो वो जो है प्रसिद्ध है टीका के लिए। एडवर्ड जेनर किसके लिए है? तो टीका के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड, अन्य से जो समूह से संबंध नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यूट्यूब। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। तो भारत का जो पहला बैंकिंग रोबोट है वो कौन सा है? तो ये जो आपका है फ्रेंड वो है लक्ष्मी। ऑप्शन जो है बैंकिंग रोबोट जो है आपका लक्ष्मी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग फ्रेंड कंप्यूटर के 20 प्रश्न। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड? तो कंप्यूटर के जो मेन मेमोरी होता है उसे और किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जो है प्राइमरी मेमोरी के नाम से जो है कंप्यूटर की मेमोरी को जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है। तो त्रुटियों को जब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से हटाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो कहते हैं फ्रेंड डिबगिंग कहते हैं। डिबगिंग मतलब ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो जो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है फ्रेंड वो कौन सा है? तो ये जो है आपका एवीरा जो है आपका एक सॉफ्टवेयर एंटी सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। डैश में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं। तो ये लिखे जाते हैं मशीनरी भाषा में है। इसका ऑप्शन बी है सही आंसर। आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि एक मशीनरी भाषा है। ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल डैश बीट से भिन्न होता है। तो ग्रे कोड में क्रमिक मान जो होता है फ्रेंड वो किस में जो होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है फ्रेंड? तो कंप्यूटर में जो डाटा का जो भंडारण किया जाता है वो किस रूप में होता है? तो वो होता है बाइनरी में होता है भंडारण। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। लिनक्स एक है। तो लिनक्स जो है क्या है फ्रेंड? वो है आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है लिनक्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इंटेल नाम है एक। इंटेल किसका नाम है? तो ये जो नाम है एक कंप्यूटर की कंपनी का नाम है इंटेल। तो इंटेल जो है कंप्यूटर की कंपनी सही हो जाएगा आंसर। यूनिक्स को इनमें से लिखा गया है। तो यूनिक्स जो लिखा गया हो कैसे लिखा गया है? तो C++ लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है फ्रेंड? तो कंप्यूटर की जो भाषा नहीं है वो कौन सी है? फास्ट। तो ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सी। बाइनरी नंबर 101 वैल्यू क्या है? तो बाइनरी जो नंबर 101 वैल्यू जो है फ्रेंड वो क्या है? तो वो है एक 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर बी हो जाएगा। डाटा ट्रांसमिशन की सबसे तेज़ स्पीड का निरूपण कौन करता है? तो डाटा ट्रांसमिशन का जो सबसे तेज़ निरूपण कौन करता है? तो वो करता है GBPS। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है फ्रेंड? तो कंप्यूटर का जो एक प्रकार नहीं है वो कौन सा है? तो मैन। ये तो आदमी का नाम दे दिया है फ्रेंड। ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? तो इंटरनेट संबंधित जो पद नहीं है वो है आपका प्रिंटर। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी सिस्टम में आईपी एड्रेस को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो आईपी एड्रेस को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है फ्रेंड? तो वो किया जाता है इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? तो हैकिंग से हम लोग क्या समझते हैं? तो इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही। हैकिंग होता है। डाक डकागो है एक, डाक डकागो क्या है फ्रेंड? तो ये जो है एक है सर्च इंजन है। डाक डकागो डाक डकागो ये क्या है? एक सर्च इंजन है। सिलेक्ट का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो सिलेक्ट का जो प्रयोग ईमेल, कौन सा ईमेल प्राप्त करने के लिए? सी हो जाएगा। POP3 हो जाएगा इसका सही आंसर सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? तो जो नहीं प्रभावित करती है टेक्स्ट फॉन्ट को, तो वो करती है बॉर्डर। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो टेक्स्ट पर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका MS-DOS। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था हमारे 150 क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लीजिएगा कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। बाय एंड टेक केयर।